गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, हम लोग ये जानते हैं कि चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, या साथियों दूसरे स्टेट बोर्ड्स हों, 10th और 12th के एग्ज़ाम्स का शेड्यूल फिनिश हो चुका है। और इस हॉलीडेज़ के टाइम में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बेसब्री से अपने रिजल्ट्स का वेट है। साथियों, हम लोग ये भी जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुका है। तो फिर अभी रिज़ल्ट के जस्ट बाद, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं हायर एजुकेशन में, तो फिर यहाँ साथियों जून के मंथ में लगभग एडमिशन के प्रोसेस की शुरुआत होगी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे साथियों आर्ट्स स्ट्रीम हो। एक ख़ास बात हमारे ये है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जो एडमिशन का प्रोसेस है उसका मोड ऑनलाइन है, लेकिन साथियों कट ऑफ बेस पर हमारे यहाँ एडमिशन होता है। चूँकि ये हॉलीडेज़ का आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक गोल्डन टाइम है। इस बात का मंथन करने के लिए, इस बात पर रिव्यू या चर्चा करने के लिए ये अपने बच्चों का एडमिशन किस कॉलेज में, किस शहर में, किस स्ट्रीम में, किन सब्जेक्ट के साथ कराना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 12th के बाद ये माना जा सकता है कि एक पूरी क्लियरिटी हो जाती है कि स्टूडेंट्स को किस क्षेत्र में और किस करियर के लिए अब आगे बढ़ना है। इसके लिए साथियों किसी भी तरह का आपको जो टॉप से टॉप गाइडेंस मिल सकती है वो, या टॉप से टॉप करियर काउंसलिंग हो सकती है, सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग हो सकती है, उससे गुजरना चाहिए या अपने बच्चों को उस दौर से गुजारना चाहिए। एक और ख़ास बात, चूँकि साथियों एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सब को हमें इस समय रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि 8% जब वो खास डेट्स होंगी एडमिशन्स की, तो फिर उस समय बहुत पेचीदगी या बहुत ही अनइजीनेस फील होगी उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने की। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ साथियों। एडमिशन के समय नंबर 1, हमें अपने स्कूल, जिस स्कूल से हमने 12th किया है वहाँ से मार्कशीट चाहिएगी। फिर साथियों टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहेगा, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, टीसी और सीसी, इसका हमें ध्यान रखना है। ये तीनों ही सर्टिफिकेट हमें उसी स्कूल से लेने हैं। और अगर साथियों मैं SC ST की बात करूं तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। लेकिन साथियों मैं अगर OBC या विशेष पिछड़े वर्ग की बात करूं सर्टिफिकेट की, तो उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है, लेकिन एफिडेविट के साथ उसे 2 साल और यूज़ किया जा सकता है, यानी कुल 3 साल तक हम OBC और विशेष पिछड़े वर्ग का जो सर्टिफिकेट है उसका यूज कर सकते हैं। एक और साथियों सर्टिफिकेट है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, EWS यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है साथियों, और उसके लिए 10% रिजर्वेशन हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में है, हमारे यहाँ नौकरियों में भी है। और अगर उसके सर्टिफिकेट की बात करें तो वैलिडिटी 1 साल की, लेकिन साथियों एफिडेविट के साथ उसे भी 3 साल तक यूज किया जा सकता है। और जो डेट है यूज करने की साथियों वो ये है कि जिस दिन एडमिशन के प्रोसेस की डेट स्टार्ट होगी उस दिन से लेकर के और फिर 3 साल का समय हम काउंट कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखना है हमें। एक और सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो जनरल कैटेगरी, EWS और साथियों OBC या फिर विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए यूज होता है, वो है साथियों हमारे यहाँ इनकम सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण पत्र। उसकी वैलिडिटी साथियों 1 साल के लिए है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। यानी साथियों ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, 12th की मार्कशीट साथियों, फिर करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का, फिर साथियों तीसरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको हम TC बोलते हैं। एक और ध्यान रखना है कि अगर हमें
राजस्थान स्टेट से या तो बाहर एडमिशन लेना है, या कोई बाहर का स्टूडेंट राजस्थान में आएगा तो फिर उसे माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर साथियों हमें इनकम सर्टिफिकेट इन दिनों में उसकी प्रोसेसिंग शुरू की जा सकती है। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट की प्रोसेसिंग भी शुरू कर दें। और फिर साथियों एक और बहुत हमें ध्यान रखना है कि हमें एडमिशन कौन सी स्ट्रीम में लेना है। मैं कि आपको वो बता दूं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आर्ट्स में आ सकते हैं, जनरली आर्ट्स के स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस में नहीं जाते। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट अपना स्ट्रीम चेंज करता है, जैसे साइंस से या कॉमर्स से आर्ट्स में आते हैं, तो 5% मार्क्स उनके लेस कर दिए जाते हैं। लेकिन वो फैकल्टी अपनी चेंज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात साथियों, हमें अपने सब्जेक्ट्स हमें कौन से चूज करने, इस पर भी अभी से ही मंथन, रिव्यू या गाइडेंस शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जिन सब्जेक्ट्स के साथ फिर हम अपना करियर शुरू करेंगे साथियों, वो काम की चीज़ है, वही आपका करियर डिसाइड करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। आर्ट्स में साथियों मेरा एक सजेशन आपको ये है कि कम से कम एक लिटरेचर आपको लेना चाहिए। और फिर अगर आपको यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में जाना है तो फिर आप किसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बना पाए, उस तरह से भी आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक और हमें ध्यान रखना एडमिशन में साथियों, हमें किस शहर में किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। साथियों वैसे तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यानी नंबर 1 तो आपके पास अवेलेबिलिटी कहाँ है किसी कॉलेज की, ये ध्यान रखना है। फिर सब्जेक्ट्स आपकी पसंद के वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपकी इकोनॉमी अलाउ करती है या नहीं करती है, ये भी ध्यान रखना है। वहाँ पर पढ़ाई का जो माहौल है साथियों, जो एजुकेशन का माहौल है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर वैसे तो साथियों ये ज़माना है, ऑनलाइन मोड में भी हमें बहुत सारी क्लासेज अवेलेबल हैं इस ज़माने में, चूँकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। लेकिन फिर भी ऑफलाइन मोड की कोचिंग क्लासेज, स्टैंडर्ड क्लासेज वहाँ अवेलेबल हों, इसका भी ध्यान रखना है हमें। फिर कॉलेज का भी ये ध्यान रखना है कि वहाँ रेगुलर मोड में किस तरह का स्टडी का माहौल है, उसका पुराना जो ट्रेडिशन है कॉलेज का वो किस तरह का है, फैकल्टीज़ की अवेलेबिलिटी किस तरह की, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन साथियों मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो टीचर है, जो शिक्षक, कि हमें अगर हम उसके लिए कैपेबल हैं, हमारे पास वो क्षमताएं या संसाधन हैं, तो फिर हमें ज़रूर बड़े शहरों की तरफ, चूँकि वहाँ एक्सपोजर की बात कर लें, माहौल की बात कर लें, अवेलेबिलिटी की बात कर लें, तो वो साउंड होती है कंपैरेटिवली, तो हमें वहाँ मूव करना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, वहीं एडमिशन की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं पिछले वीडियो में कह भी रहा था कि सीयूईटी के एग्ज़ाम के तहत हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहिए। हायर एजुकेशन ये डिसाइड करता है किसी भी देश को कि उनके यहाँ रिसर्च का स्टैंडर्ड क्या है। फिर बहुत सारे करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें वहाँ मिलती हैं। साथियों अगर सिविल सर्विसेज में भी जाना है तो फिर हमें ग्रेजुएशन के ज़माने को बहुत सीरियसली साथियों लेना चाहिए। सब्जेक्ट को बहुत स्टैंडर्ड पर हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। कमिटमेंट के साथ साथियों, ऑनेस्टी के साथ हमें बहुत डिवोटेड होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मेरा साथियों आपसे, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से ये अपील है कि जो आपका ये गोल्डन पीरियड है एडमिशन से पहले का, इसमें आप सब्जेक्ट्स बच्चे को क्या दिलाना है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। किस शहर में, किस कॉलेज में, किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है ये भी अच्छे से समझ लें। अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्या क्या चाहिए उन्हें अभी से ही आप अप्लाई कर दें, उन्हें बनवा लीजिए। और साथियों फिर अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए आप फिर पूरी तरह से परिपक्व माइंड से उन्हें, यानी साथियों, स्थापित कर दीजिए, उन्हें मूव कर दीजिए
एक और हमें ध्यान रखना है, ये चूँकि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेज हैं। कोशिश यही करनी है कि रेगुलर मोड में गवर्नमेंट कॉलेजेज में एडमिशन दिलाना है, क्योंकि सस्ती एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है। हमें बचना चाहिए कि बहुत जो ओवरबर्डन जो एटीट्यूड है साथियों, जो महंगा एटीट्यूड है, उससे बचना चाहिए। बल्कि इस ज़माने में जो बच्चों की जो तालीम है उसमें जो बेस्ट साथियों उनके रिजल्ट्स हो सकते हैं, उस एटीट्यूड से बच्चों को केयर हमें करना है। और इस ज़माने में चूँकि हमें ऑनलाइन मोड में बहुत सारी क्वालिटी क्लासेज भी अवेलेबल हैं, उनसे भी स्टूडेंट्स को हमें जोड़ना है। तो साथियों, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ रिजल्ट के बाद एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आप इसे फुल्ली केयर करके, और बल्कि जो अपने आसपास के लोग हैं उन्हें भी आप गाइड करेंगे, और फिर बेस्ट वे में, बेस्ट जगह पर, बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट सब्जेक्ट के साथ और बेस्ट प्रिपरेशन के साथ एडमिशन का प्रोसेस शुरू कराएंगे। थैंक यू सो मच साथियों।